टॉनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात करेंगे संविधान दिवस पर कांग्रेस नेताओं के बीच हो रही घमासान पर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एआईसीसी के महासचिव को छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस के नेता संविधान बचाओ दिवस के लिए एकत्रित तो हुए, लेकिन सरकार का विरोध करने की जगह और अपना मुद्दा रखने के बजाय कांग्रेस ही आपस में ही एक दूसरे से उलझ पड़े। सड़क पर ही गाली गलौच हो गई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र अजमानी ने महापौर टिकट वितरण में जिलाध्यक्ष शरद लोहाना पर सीधे तौर पर दलाली का आरोप लगाते हुए कह दिया कि लोहाना ने जानबूझकर डमी कैंडिडेट खड़ा नहीं करने दिया, जिसके चलते भाजपा आसानी से जीत गई। वे अजमानी के आरोप पर पलटवार करते हुए लोहाना कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त अजमानी वसूली किया करते थे, शिकायत आने पर इन्हें रोका गया और उसके बाद भी बार बार ये पैसे मांगते रहे और अपने होटल का उद्घाटन भाजपा के मेयर से ये करवाते हैं। हंगामा ज्यादा बढ़ने के बाद अजमानी को जिला कांग्रेस कमेटी ने अब 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर जारी उथल पुथल को अब खुलकर सामने रख दिया है। और अब ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि कांग्रेस जब खुद ही संगठित नहीं तो किस ताकत के साथ सत्तासीन भाजपा का विरोध करेगी। और सवाल यह भी है कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस नेता आपस में ही क्यों उलझ जाते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। मैं सचिन पायलट जी के समक्ष अपनी ये बात रखना चाह रहा था कि मैं विगत लगभग 43 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहा हूँ मैं, और इसके कारण मैंने अपनी बात रखा कि जब ये लोग महापौर का जब चुनाव हुआ, महापौर के चुनाव में ऐसी क्या स्थिति बन गई जब अपना डमी कैंडिडेट को आपने भरवाया नहीं, और डमी कैंडिडेट को ना भरवाने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वॉकओवर मिल गया और चुनाव जीत गए। आपने दलाली खाई है, इसमें मैं डंके की चोट बोलता हूँ, दलाली खाई आपने। अजमानी पिछले 15 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आता। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई ना तब से वो भाजपा के कार्यक्रमों में जाता है। जब कांग्रेस की सत्ता आई थी तो एक आध बार मेरे यहाँ आया था और मेरे यहाँ आते ही अपने आप को जिले का पदाधिकारी बता के वसूली चालू कर दिया। शिकायत आने पर मैं उसको मना कर दिया। सत्ता लोलुपता में रिश्वतखोरी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़ा होना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। सत्ता लोलुपता और भ्रष्टाचार के कारण आज कांग्रेस डूबती नाव हो चुकी है, और इस डूबती नाव में इस तरह के हड़कंप मचने स्वाभाविक होते हैं। पूरे देश की जनता ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व को, छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व को पूरी तरह से नकार दिया है, और आज सत्ता लोलुपता के कारण एक डूबती नाव में इस तरह के जो झगड़े होते हैं एक तरह से स्वाभाविक। तो सवाल यही है कि जब एक आयोजन होता है, एक अभियान शुरू किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, वहां पर वो अभियान वो मुद्दों से इतर पार्टी नेताओं की आपसी झड़प ही क्यों मुद्दा बन जाती है, जानने की कोशिश करेंगे। कविंद्र जैन हमारे साथ पूर्व जिला महामंत्री है, बीजेपी से जुड़ रहे हैं, आशीष यादव कांग्रेस से, और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आशीष जी, आप एसआईआर को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, संविधान बचाने को लेकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम देखते हैं कि अब आपके प्रदेश प्रभारी आपके ठीक सामने है, कार्यालय में एक बड़ी मीटिंग हो रही है, उन सब के बीच में आपकी पार्टी के 2 नेताओं के बीच में हाथापाई और गाली गलौच हो रही है। देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और कांग्रेस पार्टी सभी मुद्दों को उठाते हुए आ रही है, और निश्चित रूप से पूरे देश में एसआईआर और संविधान बचाओ की जो बात हम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से लोगों तक जा भी रही है। रही बात इस इंसिडेंट की, तो देखिए, एक ऐसा कांग्रेसी नेता जो लगातार जो है निष्क्रिय रहे, और निष्क्रिय रहने के साथ साथ वो हर बार जो है पार्टी विरोधी कुछ न कुछ बातों में सम्मिलित रहे। आज जिस तरीके से वो पार्टी में इनडिसिप्लिन एक्शन उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने जो है पार्टी के मर्यादा को तोड़ा और पार्टी के डेकोरम को तोड़ा, तो पार्टी ने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है उनको। और निश्चित रूप से ये एक आंतरिक मामला है जिसमें ये बात साफ है कि अगर कोई व्यक्ति अनुशासन तोड़ेगा और अच्छे कार्यक्रम को द्वेष की भावना से खराब करने की कोशिश करेगा, या फिर ऐसे पटल पर जो है ये बातें करेगा जिसका यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो की जाएगी। नहीं तो समझने वाली बात तो ये भी है कि क्या पार्टी को, सीनियर लीडरशिप को इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन से ऐसे नेता जो निष्क्रिय है,
या फिर ये कहे कि इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है जहां पर आप ही के पार्टी के जो नेता है वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं? तो ये तो समझने वाली बात। जी देखिए, कांग्रेस परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और बहुत सारे लोग कांग्रेस परिवार में जुड़े हुए हैं और पार्टी में कई लोग जो है स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं और कई लोग जो है निष्ठा भावना से जुड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं और उनका स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तो पार्टी को कोसने लगते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देखा गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो। अगर कोई कार्यकर्ता जो है स्वार्थ की भावना से जुड़ा है, उसका हित पूरा नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो पार्टी को खरी खोटी बोलने निकलता है और पार्टी की मर्यादा का उल्लंघन करता है। और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई की गई है और कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है अनुशासन का जो है देवेंद्र अजमानी जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने महापौर का टिकट दलाली की, वहां पे डमी कैंडिडेट जानबूझ के नहीं जो है खड़ा किया, जिसके चलते जो है ऐसी स्थिति बनी। वही दूसरी तरफ आरोप ये लगा रहे हैं आपके जिला अध्यक्ष कि ये जो है बीजेपी के नेताओं को अपने होटल में बुलाते हैं। आपकी पार्टी के दोनों नेता एक दूसरे पर इस तरह की छीटाकशी कर रहे हैं, सीधे तौर पर खराब छवि तो आप ही की पार्टी की बन रही है। कौन सा आरोप झूठा है? अगर आपने शरद लोहाना को रखा हुआ है और देवेंद्र अजनामी को निकाल दिया है तो ये माना जाए कि आपके पार्टी के नेता बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने अनुशासन की कार्रवाई का एक जो है बेहतरीन उदाहरण दिया है इस बार। और क्योंकि जिस तरीके से जो है उस कार्यकर्ता ने लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के नियम का उल्लंघन किया और ये तो उनकी ये उनकी ख्याली पुलाव है और ये उनकी कहानी मनगढ़ है कि जानबूझकर जो है डमी कैंडिडेट नहीं दिया गया। निश्चित रूप से उस समय वो स्थिति परिस्थिति नहीं बन पाई, अचानक से जो है कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। उस समय पर जो है जो बेहतर कर सकती थी पार्टी ने किया। उस बात को आज इस समय पर इस मुद्दे पर जब सचिन पायलट जी आकर जो है संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, SIR की बात कर रहे हैं, उसको उठाना ही जो है ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनका प्रेम बहुत ज्यादा है, उनका झुकाव वहां बहुत ज्यादा है और वो उस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्या पता वो न्यूसेंस किसी के बोलने पर या प्रभाव से क्रिएट कर रहे हो जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो, लेकिन पार्टी ने उसको बहुत जो है पर आशीष जी, बात मानना थोड़ा विश्वास नहीं होता कि पार्टी के सीनियर लीडरशिप को ये नहीं पता कि आपकी पार्टी के कौन से नेता नाखुश चल रहे हैं। खैर, इस पे वापस लौटूंगा। कविंद्र जैन जी, किस तरह से देखते हैं इसे? एक पार्टी नेता 40 साल से जो सक्रिय रहा, देखिए हार तो राजनीति में हार तो सभी को चुभती है, लेकिन उससे भी ज्यादा नेता को ये बात चुभती है कि पार्टी में उनकी उपयोगिता घटती जा रही है। क्या ये जो घटना हुई, क्या उसे इसी नजरिए से देखना चाहिए? एक असुरक्षा की भावना नेता में पैदा हो गई। जी, मेरा इस मामले में यह कहना है कि जो हमारे सम्मानीय प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी जितनी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा समय कांग्रेस की राजनीति में देवेंद्र अजमानी जी को हो चुकी है। और उसके अलावा जो बात हो रही है, जो विवाद हो रहा है, इसका सीधा सीधा कारण यह है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिला के नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व, वो खराब प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और संगठन के प्रति उनकी नासमझी का सीधा सीधा एक उदाहरण है। ऐसा मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इस बात को मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के चुनाव में महापौर प्रत्याशी श्री जगदीश रामू रोहरा का इलेक्शन एजेंट मैं था। और जब स्क्रूटनी की टाइम, जिस समय महापौर पद के प्रत्याशियों का स्क्रूटनी चल रहा था, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी स्क्रूटनी समाप्त होते तक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी, यहां तक इलेक्शन एजेंट नहीं, एक कार्यकर्ता भी वहां पर उपस्थित नहीं था। इतनी लापरवाही एक इतना बड़ा संगठन कैसे कर सकता है? ना आपने कोई डमी कैंडिडेट रखा था। जहां तक बात है आर्थिक, तो कविंद्र जी, ये चूक थी या गुटबाजी? नहीं, ये चूक भी थी, ये गुटबाजी भी थी। और इनका इंटरेस्ट जो है, ये बजाय इसके कि हमारा कैंडिडेट कैसे जीते, कैसे अच्छे से चुनाव लड़े, इनका इंटरेस्ट हमेशा आर्थिक मामलों में रहा है। क्योंकि ये जो आरोप लग रहा है सीधा सीधा उन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा जो लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होगी। एक तरफ वो वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने जिला संगठन पे आरोप लगाता है, जिला संगठन अपने कार्यकर्ता पर आरोप लगाता है। और यहां तक की बात भी ये सत्य है कि जब कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों ने अपने चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की, तो उनसे तक आर्थिक उगाही संगठन के द्वारा की गई। ये बात धमतरी में हर आदमी जानता है। तो इस प्रकार से पूरा फोकस इनका जो है केवल आर्थिक मामलों में शुरू से आखिरी तक रहा। यही कारण है कि विवाद इतना गहरा गया और खुलेआम
एक तरफ कार्यकर्ता गाली गलौज करता है, दूसरी तरफ जिले का जो उनका मुखिया है, जिला संगठन का अध्यक्ष है, वो कार्यकर्ताओं के साथ अपशब्द वीडियो में कैमरे के सामने करते दिखते हैं। जी, इस पे भी आएंगे, लेकिन कविंद जी, अगर पार्टी का कोई नेता अगर लंबे समय से निष्क्रिय है और उस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि विरोधी दल के नेताओं के साथ मिले हुए हैं, उन्हें अपने होटल्स में बना रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी के पास क्या ऑप्शन रह जाता है निष्कासित करने के अलावा? ठीक है, 40 साल से वो सक्रिय थे जैसा कि वो कह रहे हैं, लेकिन आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में रह गए तो पार्टी को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए, अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में इतने लंबे समय से थे तो इनके खिलाफ आज तक कार्रवाई किसी भी, चाहे उनका ब्लॉक स्तरीय संगठन हो, चाहे जिला स्तरीय संगठन हो, या उन्होंने अगर कोई शिकायत की हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अदरवाइज अगर आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा है वही व्यक्ति उसको निष्कासित कर रहा है। कांग्रेस यदि निष्कासित करती, प्रदेश संगठन यदि उनको निष्कासित करता है तो बात समझ में आती है कि उन्होंने पर्याप्त तो सुनवाई करके जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई करी। जिस व्यक्ति को आरोप लगाया जा रहा है कि आपने यहाँ पे दलाली की है या आपने पैसा लेकर के टिकट दिया है, वही व्यक्ति उस कार्यकर्ता को निष्कासित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके पास में ऐसा कोई अपील करने के लिए आपके पास में ऐसा कोई तंत्र ही नहीं है जहां पर जाके कार्यकर्ता अपनी बात रख सके। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं के बीच में इस स्तर का आक्रोश आपको नजर आ रहा है इतने बड़े नेताओं के सामने। ठीक, रमेश पांडे जी, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट वहां पे थे, एक असहज स्थिति वहां पे देखने को मिली कांग्रेस नेताओं के बीच ही, जिस तरह से हमने देखा वहां पे सड़क पर गाली गलौज और किस तरह से कार्यकर्ता इनको अलग करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कह देना सही है कि ठीक है, देवेंद्र अजमानी जी ने पहले गाली गलौज की और कैमरे के सामने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, चलिए वो ठीक नहीं था, लेकिन शरद लोहाना जी जो हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसके बाद जिस तरह से रिएक्ट किया, क्या वो ठीक था? वहां पे थोड़ा कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव हो सकते थे। देखिए अभिषेक जी, हालांकि ये विषय मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस पर कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक मैं बताना चाहूंगा। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी सभी है, चाहे जो भी दल हो, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की बातें होती रहती है, लेकिन कांग्रेस, खास करके कांग्रेस का एक कल्चर रहा है। अभी मैं आज और पिछले 2-4 महीने, साल भर की घटनाओं का मैं कई जिक्र आपको करता हूं। अभी कर्नाटक का हाल फिलहाल आज भी चल रहा है, कल भी चला, परसों से भी चल रहा है, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रहा है, आप देख रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर ये नारे लगे कि टिकट चोर बिहार छोड़। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने ये नारे लगाए। कांग्रेस के बिहार के बहुत सीनियर लीडर है शकील अहमद, सांसद भी रह चुके हैं, शायद पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने सीधे सीधे अल्लाह वरू पे आरोप लगाया कि उन्होंने टिकट वितरण में पैसा वसूली किया। हाँ। अभी राशिद अल्वी जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी जी जो मिशन लेके चल रहे हैं वोट चोरी का, उन्होंने सीधे कहा कि ऐसा चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब आइए छत्तीसगढ़। अभी एक हफ्ते पहले का मसला है कि सरगुजा में बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव पे आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। इसके पहले की घटना मैं बताऊं आपको, जब छाया वर्मा को लोकसभा का टिकट मिल गया तो सत्यनारायण शर्मा के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय तक जाकर के तोड़ फोड़ की, कुर्सी मेज टेबल सब तोड़ डाले। विधानसभा के चुनाव में एजाज ढेबर को टिकट विधानसभा का नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने जाके हंगामा किया, कांग्रेस कार्यालय में भारी तरीके से अभद्रता किया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बेमेतरा में घटना हो गई, धमतरी में जो हुआ, वो कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये सब चलते रहता है। ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। कांग्रेस इसी में कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो उभर करके निखर करके सामने आते हैं और आगे बढ़ते। तो ये मेरे ख्याल से इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं ये थोड़ा सा जो कार्यवाही हुई, जो कविंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस पे आरोप जो व्यक्ति लगा रहा है वही उस पर कार्रवाई कर रहा है जी। तो ये मेरे ख्याल से
इस पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा और गंभीरता से लेना चाहिए। और दोनों लोग कांग्रेस के नेता हैं, दोनों लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, तो हो सकता है दोनों के बीच कोई रेसिंग जरूर हो, लेकिन ओवरऑल दोनों लोग कांग्रेस के हैं। दोनों लोग कांग्रेस में अगर कोई मतभेद हो गया है तो सीनियर लीडर को दोनों लोगों से बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए, बनस्पति किसी बड़े एक्शन के बजाय। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात किसी गलतफहमी से उत्पन्न हो जाती है, ऐसा होता रहता है। मैं यही कहूंगा, कांग्रेस के सीनियर नेताओं से भी ये अनुरोध करूंगा कि ये इस मामले को मिल बैठ करके, उनके घर का मामला है, उसको सुलझाना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बहस या बड़ा विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। आशीष यादव जी क्या कहेंगे इस पर कि अगर आरोप लगे हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि जिसने आरोप लगाया है उसी ने निष्कासित भी कर दिया, तो क्या ये ठीक लगता है? क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? अगर पार्टी के कोई सीनियर नेता है जो लंबे समय तक सक्रिय नहीं है, चलिए ठीक है, मान भी लेते कि अब उतने सक्रिय नहीं है, तो भी क्या ये जो मैसेजिंग जा रही है आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनको, क्या वो ठीक है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, कुलदीप जी का जितना प्रेम है, जिन्हें निष्कासित किया गया है, भारतीय जनता पार्टी से प्रेम कितना ज्यादा है, ये कविंद्र जी की बातों से ही समझ में आ गया। जब कविंद्र जी ने मुझ पर जो है व्यक्तिगत टिप्पणी करी कि मेरी उम्र उतनी नहीं जितना उनका एक्सपीरियंस होगा, तो ये जो प्यार है भारतीय जनता पार्टी का, वो प्यार ही जो है वो कारण बन रहा है कि उनके खिलाफ जो है आज ये कार्रवाई करनी पड़ी है। दूसरी बात, जिला अध्यक्ष जो है वो निष्कासित करता है पार्टी में, जिले के अंदर जो कार्यकर्ता है उनके, वो उसका अधिकार है, जिसका अधिकार होगा वही निष्कासित करेगा। निश्चित रूप से अगर मैं वो उन्होंने जिला अध्यक्ष जी पर आरोप लगाया है तो, लेकिन निष्कासन का अधिकार तो उन्हीं का है, तो वही निष्कासित करेंगे। अब कोई जिले के कार्यकर्ता को निष्कासित करने के लिए दिल्ली से चिट्ठी तो नहीं आएगी। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी ऐसी आम देखी जाती है। आप ओपी चौधरी जी से ले लीजिए, या आए दिन जो है भिलाई नगर में, वैशाली नगर के विधायक जो है सांसद जी के खिलाफ कहते रहते हैं, रमन सिंह जी, और सारी गुटबाजियों को एग्जाम्पल्स के साथ बताने का कोई अर्थ नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के आंतरिक मामले हैं। इन आंतरिक मामलों में जिस तरीके से बात सामने आई, अनुशासनहीनता देखी गई और उस पर कार्रवाई की गई, और निश्चित रूप से ये एग्जाम्पल सेट किया गया कि आने वाले समय में अगर कोई सकारात्मक पार्टी के कार्यक्रम को इस तरीके से खराब करने की कोशिश करेगा और अनुशासनहीनता दिखाएगा, तो उस पर आशीष जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जिला अध्यक्ष के पास ये अधिकार है, लेकिन ये भी बात सही है कि जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि वो सीधा दिल्ली रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या वहां से मार्गदर्शन लिया गया? क्योंकि देखिए, अभी आपने नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, उनको ट्रेनिंग दी, बाद में ये भी सुनने में आया कि उनकी रिपोर्ट कार्ड भी देखे जाएंगे, जो अच्छा काम करेगा उन्हें प्रमोट किया जाएगा, जो खराब काम करेगा उन्हें हटाया जाएगा। ये जो स्थिति बनी है धमतरी में, इसमें अच्छा काम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये जिला अध्यक्षों की सूची आनी बाकी भी है अभी, और जिला अध्यक्षों का चयन होना बाकी है। पर्यवेक्षक जी आकर जो है सभी लोगों से यहाँ पर सर्वे करके जा चुके हैं, और निश्चित रूप से जो नए जिला अध्यक्ष आएंगे वो सीधे तौर पर उनको ताकत देने की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिले के अध्यक्ष के पास जो है मैक्सिमम पावर होना चाहिए, ताकि जिले स्तर पर भी जो है वो संवेदनशीलता रहे और वो सीरियसनेस रहे जो कांग्रेस पार्टी चाह रही है लोगों के बीच में रखना। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो पहली बार लग रहा है कि डिफेंड करने निकली है कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को। नहीं, ठीक है, देवेंद्र अजवानी जी को लेकर अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है बीजेपी का उनके साथ बड़ा लगाव है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं आपकी ही नाकामयाबी है कि इतने वरिष्ठ नेता को आप साथ में एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, मान लेते कि आप एक नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव को लेकर, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि नए नेतृत्व के साथ जो पुराने नेता हैं उनको भी मना के रखा जाए, इस तरह की स्थिति ना मिले? मैंने एक बार फिर से वही सवाल पूछा था कि अगर शरद लोहाना जी को, चलिए ठीक है, उन्होंने कुछ कह दिया ऐसा जो बहुत बुरा है, तो वो खुद ही सड़क पर उतर पड़े, गाली गलौज करने लगे, हाथापाई पर उतर आए, वो भी तो जिला अध्यक्ष है, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है पार्टी की छवि को बनाए रखने की। देखिए अभिषेक जी, अगर किसी पुराने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने के लिए पार्टी केवल उनके स्वार्थ के लिए अपनी विचारधारा या अपनी नियम कानून तोड़ते रहेगी, तो फिर कैसे हम बचा पाएंगे? देखिए जिस तरीके से उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों के साथ रहता है, और जिस किसी कार्यक्रम में वो आते नहीं है, नाम के वो पद की लालसा जो होती है, वो पद की लालसा इतनी हावी हो चुकी थी उन पर कि वो जिला अध्यक्ष को जिस तरीके की बातें वो कह रहे थे, तो जिला के
सम्मान को अगर वो थोड़ा सा भी अपने पास रख लेते तो इस तरीके से कि जिला अध्यक्ष जी ने जो रिएक्ट किया वो इसलिए रिएक्ट किया, मुझे लगता है कि वो आहत हुए होंगे निश्चित रूप से। व्यक्तिगत टिप्पणी उनके लिए की गई थी और इतने बड़े मंच पे की गई थी जहां सचिन पायलट हमारे प्रभारी भी मौजूद थे। ये निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक छवि को खत्म करने वाली बात थी और इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से आहत करने वाली बात थी कि वो शर्मिंदा भी हो सकते थे। और वो गुस्सा जो है उनका वहां बाहर आया, फूट गया, और वो गुस्से को निश्चित रूप से काबू में रखना जरूरी है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं। ठीक है, क्या कहेंगे कविंद्र जी? ओपी चौधरी जी भी वही बात कह रहे थे कि पद की लालसा, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता और नेता की जिम्मेदारी सिर्फ अपने हक और पद के लिए नहीं है, पार्टी की छवि को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी उतनी ही है। मैं पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के जिले संगठन में सक्रिय रूप से किसी न किसी पद में रहा हूं। जहां तक सवाल है संगठन के अंदर कार्रवाई करने का, तो हमारे यहाँ भी ये सिस्टम है कि यदि जिले के अंदर में कोई एक गांव का पंचायत स्तर का भी यदि कार्यकर्ता कोई अनुशासनहीनता करता है तो जिले की तरफ से एक उसकी सूचना जाती है प्रदेश में, प्रदेश अनुशासन समिति उस पर विधिवत उसकी जांच करा के एक भी कार्यकर्ता हमारा बिना जांच के बाहर नहीं किया जाता। और कम से कम इतना तत्काल तो नहीं किया जा सकता कि अभी 15 मिनट पहले घटना हुई, 15 मिनट बाद ऑर्डर टाइप हो गया। तो ये एक सिस्टम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आरोप ही जिला अध्यक्ष के ऊपर है तो उसके ऊपर जिला अध्यक्ष की कार्रवाई करने का अधिकार कैसे हो सकता है? वहां पर तो कम से कम एक उससे ऊपर का अधिकारी जो होगा वो जांच करेगा कि वास्तव में कितनी सच्चाई है और जो आरोप है वो इतने गंभीर है। उन्होंने एक बहुत सही और बहुत गंभीर बात कही है कि जब आप चुनाव में उतर रहे हैं तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ना आपका कोई व्यक्ति स्क्रूटनी में बैठता है, ना आपका कोई एजेंट बैठता है, ना कार्यकर्ता बैठता है, ना आपके पास में कोई डमी कैंडिडेट की तैयारी है। और आप खुलेआम आप आर्थिक मामलों पे विवादित होते हैं जिले में। और भी बहुत सारे लोग हैं जो दबी जुबान इस बात को सही कहराते हैं। आज कल से धमतरी के अंदर, शहर के अंदर ये चर्चा का विषय है कि कांग्रेस के अंदर जो हकीकत में जो चीजें चल रही है उसको उजागर करने का काम कहीं ना कहीं हुआ है। और उसमें प्रदेश को गहराई से जांच करना चाहिए कि आरोप में कितनी सच्चाई है। और यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो जब तक उसकी पूरी जांच ना हो जाए कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी एक संगठन का सैनिक रहा हूं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों के अंदर जो नेता होते हैं उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, प्रतिद्वंदिता वहां पे भी होती है। लेकिन जब पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हो वहां पर ऐसी स्थिति बन जाए तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या जो अनुशासन की बात होती है वो अनुशासन देखने को मिल रहा है, और जिस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है अगर वही धूमिल हो जाए आपसी झगड़े में तो फिर क्या ही मतलब रह जाता है। देखते रहिए नदी टीवी। नमस्कार।